सर क्या परिचय है आपका? मैं बैजनाथ यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष सशक्त समाजवादी पार्टी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। क्या कहेंगे किस प्रकार से 2024 में तमाम पार्टियां एकजुट होकर के जो है नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी से हटाने में लगे हुए हैं, कह रहे हैं 2024 में कुछ भी हो जाए हम मोदी जी को नहीं आने देंगे। विपक्ष का जो सम्मान मिलना चाहिए, विपक्ष की जो बात सुननी चाहिए सत्ता पक्ष को, वह सत्ता पक्ष विपक्ष की बात नहीं सुन रहा है। इसलिए विपक्ष को जो आज़ादी के बाद विपक्ष की जो भूमिका थी उसे संदिग्ध दिखाते हुए और उसके साथ वैसा व्यवहार करते हुए केंद्र सरकार ने जो रवैया अपनाया है, इससे विपक्ष आज एक हुआ है। संविधान खतरे में है, विपक्ष को महत्व नहीं दिया जा रहा है। 200 सांसद पार्लियामेंट से लेकर के विजय चौक तक मार्च कर रहे हैं कि जेपीसी गठित की जाए और उनको न सुनना, जेपीसी का गठन न करना और जांच न कराना, अडानी का जो जांच न कराना, और जहां पर भी मांग कर रहा है विपक्ष कि वहां पर जांच होनी चाहिए, कमेटी गठित होनी चाहिए, जेपीसी कमेटी गठित होना चाहिए, वहां पर भी केंद्र सरकार ने कोई सुनवाई नहीं किया, विपक्ष को महत्व नहीं दिया। इसलिए विपक्ष कह रहा है कि संविधान खतरे में है, सभी विपक्ष के लोग एक हो जाओ, जिससे कि ऐसी सरकार को हटा दिया जाए जो विपक्ष को कतई महत्व नहीं दे रहा है। तो क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से भी नरेंद्र मोदी जी जो है विदेशी दौरे पर थे, तमाम विदेशी जो बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता थे अमेरिका के, उन्होंने उनका चरण छू करके उनका आशीर्वाद लिया, ऑटोग्राफ लिया, साथ में सेल्फी खिंचवाई, देश का मान सम्मान, मर्यादा और गौरव बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। दूसरी ओर आप जैसे लोग आते हैं और बैठ करके उनकी आलोचना करते हैं, ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, हमारे देश में जो स्थिति चल रही है, यह बहुत ही खतरनाक स्थिति से मेरा दौर गुजर रहा है, मेरा देश गुजर रहा है। वह क्या? शिक्षण संस्थाओं को तोड़ा जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2 बजे रात छात्रों को मार करके बाहर निकाला गया, यूनिवर्सिटी को कमजोर किया गया, शिक्षण संस्था को कमजोर किया गया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को कमजोर किया गया। लोगों का झुकाव और जो वहाँ पढ़ने वाले बच्चे थे उनका भी जो है मनोबल तोड़ा गया। और आज राजस्थान की यूनिवर्सिटी में भी वही हाल हो रहा है कि शिक्षण संस्थाओं पर हमला किया जा रहा है और देश में जो स्थिति चल रही है वह गृह युद्ध जैसी स्थिति है। अब मणिपुर की आप हिंसा देख लीजिए, मणिपुर में कितने लोग मारे गए और केंद्र सरकार चुप क्यों है, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? अमित शाह जी ने तो कह दिया ना जल्द ही शांत हो जाएगा। कह देने शांत हो जाएगा, कह देने क्या शांत हो गया? कह देने के बाद अभी तो कल गोली मारा, अभी कल गोली मार के वहां पे मार दिया जो मणिपुर में। मणिपुर की हिंसा रुक नहीं रही है, यह गृह युद्ध है हमारे देश में, यह केंद्र सरकार इसके लिए दोषी है। वहाँ कुकी और मैतेई 2 समुदाय लड़ रहे हैं और उनको अगर रोजगार दिया गया होता, हमारे देश के युवाओं को रोजगार दिया हो गया होता तो जो मैतेई और कुकी का जो हिंसा है, यह हिंसा हमारे देश में न होती। और भी जगह देश में जो हिंसा हो रही है वह केंद्र सरकार की तानाशाही की वजह से युवाओं को अवसर नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षण संस्थाएं कमजोर की जा रही हैं। आज हमारे देश में जो स्थिति चल रही है वह मोनोपोली की है। मोनोपोली क्या है कि एकाधिकार है। प्रधानमंत्री जो निर्णय ले रहे हैं स्वयं निर्णय ले रहे हैं। अभी 2000 नोट को बंद कर दिए। नोटबंदी में क्या देश को फायदा मिला? कौन सा आतंकवाद को इन्होंने रोका? 2000 की नोट रोक करके इन्होंने देश को क्या देना चाहा? उसमें 2000 की नोट के छपाई में कितना पैसा लगता है, वो पैसे की रिकवरी कहाँ से होगी? काला धन आया नहीं विदेश से, 2 करोड़ नौकरी मिली नहीं लोगों को हर साल। आज 9 साल पूरा हो गए, 18 करोड़ नौकरी अब तक मिसाल गुजरे हैं ना। 18 भी कह रही है नहीं, इसकी मैं निंदा करता हूँ जो ये बोल रहे हैं कि बेमिसाल गुजरे हैं। 9 साल उन्होंने झूठा आश्वासन दे करके 2 करोड़ हर साल नौकरी देने की बात कहे थे। 9 साल बीत गया, 18 करोड़ नौकरी हमारे देश के युवा मिलना चाहिए था। हमारे देश में युवाओं को, युवा एक शक्ति है, युवा एक शक्ति है।
युवा के शक्ति का सदुपयोग ये सरकार नहीं कर पाई। देश को कमज़ोर किया गया, शिक्षण संस्थाओं को कमज़ोर किया गया, किसानों की आय दोगुना नहीं हुई। आज हमारे देश में अपराध चरम पे है और हिंसा चरम पे है, दंगा चरम पे है। वह दोषी सिर्फ केंद्र सरकार है, कोई दूसरा दोषी नहीं है। और इसीलिए विपक्ष यह कह रहा है कि विपक्ष को जब मौका सुना जाए तो ऐसी सरकार को बदल देने की जरूरत है। विपक्ष आज मिल करके केंद्र सरकार को हटाने के लिए सिर्फ इसीलिए एकजुट हुआ है कि संविधान खतरे में है। संविधान बचाओ, देश बचाओ, मोदी को हटाओ। सर, आप कह रहे हैं संविधान खतरे में और एक तरफ देश जो है विश्व गुरु बन रहा है, आप लोग आरोप पे आरोप क्यों लगा रहे हैं ऐसा? देखिए, विश्व गुरु की बात हमेशा सभी नेता करते हैं कि विश्व गुरु बनेंगे। विश्व गुरु कहा जाता है कि हमारा देश बहुत पहले था। ये कोई नई बात नहीं है कि विश्व गुरु हमारा देश आज बनेगा। इतिहास दोहराने की बात की जा रही है कि हमारा देश विश्व गुरु था। विश्व गुरु इस समय नहीं है, विश्व गुरु मैं बनना चाह रहा हूँ। तो विश्व गुरु आप बनेंगे। कहा गया है चैरिटी बिगिंस एट होम, धर्मार्थ कार्य घर से चालू होता है, विदेश से चालू नहीं होता, पड़ोसी के यहाँ चालू नहीं होगा। हमारे देश में असंतुष्टियों की कितनी संख्या है कि आज उनको रोजगार न देकर के असंतुष्ट किया गया। किसानों को काला कानून वापस कराने के लिए हजारों जान गंवानी पड़ी, तब तीनों काला कानून वापस हुआ। जो भी विधेयक पास किए गए भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में, जो भी विधेयक पास किए गए, चाहे नोटबंदी का था, लॉकडाउन का था, जो भी विधेयक पास किए गए उसमें लोग मारे गए। ऐसी सरकार को कभी न चुना जाए जिसके विधेयक पारित करने से, जिसके शासनादेश से लोग मारे जाएं। ऐसी सरकार को कभी भी देश में आने की जरूरत नहीं है। ऐसे विधेयक लोगों की सुरक्षा संरक्षा करने के लिए सरकारें होती हैं, न कि ऐसा कोई विधेयक लाके उनको थोप दिया जाए, उनको बेबस कर दिया जाए, घर में बंद कर दिया जाए और लाइन में खड़ा कर दिया जाए। 8 नवंबर 2016 को शासनादेश आया है केंद्र सरकार से कि आज से नोट जो है 500 की सभी नोटें बदली जाएंगी, वापस होंगी। ये क्या है हमारे देश में? क्या मिल रहा है हमारे देश को? आतंकवाद रुका नहीं। हमारे देश में युवा बेरोजगार होकर टहल रहा है, हिंसा चरम पे है, दंगा चरम पे है। देश आज जो है गृह युद्ध जैसी स्थिति से जूझ रहा है। हमारा देश महंगाई चरम पे है, जीविकोपार्जन मुश्किल हो गया है, आम जनजीवन का जीविकोपार्जन मुश्किल हो गया है। कितनी महंगाई है इस समय, 120 से 150 150 किलो जो है वह टमाटर जो है 125 रुपये किलो हो गया है। कौन जिम्मेदार इसका? आप नोटबंदी की बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए 500,000 की नोट जो बंद हुई, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। उस समय जो काला धन था वहाँ जो मौजूद था सब बैन हो गया। हमको अपने देश को देखना है, हमको अपने देश को देखना है। पाकिस्तान की में भूखमरी है तो क्या वो हमारे यहाँ उसे चैन मिलेगा? हमारे यहाँ की क्या व्यवस्था है, हमको उस पर ध्यान देना है। हमारे यहाँ की करेंसी को मजबूत करने के लिए करेंसी की कीमत देखनी पड़ेगी कि इसमें छपाई में पैसे लगते हैं, इंक में पैसे लगते हैं, उसका सदुपयोग हो। जो करेंसी हमारे यहाँ थी उसको बदल करके जो करेंसी लाई गई, कितने पैसे का इसमें खर्च आया, कौन जिम्मेदार है, किसके ऊपर जाएगा? टैक्स के माध्यम से आप वसूलेंगे, जनता को तोड़ रहे हैं आप। टैक्स के माध्यम से जनता का खून चूस रहे हैं। ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है जो जनता का खून चूसे। भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्रिमंडल है उनका जो लगातार दावा है वो आपने शायद सुना नहीं है। क्या दावा है? 2014 के बाद से हमारा जो भारत देश है सशक्त हुआ है, विकास दर तेजी से बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर सभी झूठे हैं, सभी झूठे हैं, सभी झूठे हैं। जितने भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं सभी झूठे हैं। और क्योंकि झूठा आश्वासन दे करके प्रधानमंत्री का पद लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने झूठा आश्वासन दे करके प्रधानमंत्री का पद लिया है। उनके मुताबिक देश की मीडिया, पूरे विश्व की मीडिया जानती है कि उन्होंने जो वादा किया था उस पर कोई भी उसका पालन नहीं किया गया है। देश के युवा आज बेरोजगार है, महंगाई इतनी चरम पे है कि जीविकोपार्जन मुश्किल है। आज लोगों के हाथ में पैसे नहीं है, अपराध चरम पे है। अपराध का जिम्मेदार कौन होगा? अब व्यवस्थाओं का जिम्मेदार कौन होगा? बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन होगा? और भेजा है मोदी जी को, जनता ने चुन के भेजा हुआ है। जनता के साथ धोखा कर रहा है प्रधानमंत्री।
ये प्रधानमंत्री जनता के साथ धोखा कर रहा है। कैसे धोखा किया? गलत आश्वासन देकर के इन्होंने प्रधानमंत्री पद लिया। 2 करोड़ नौकरी नहीं दिया, 15 लाख खाते में नहीं आए, एक बार रोजगार नहीं मिला लोगों को। ठीक है, आज बेरोजगार होकर टहल रहे हैं हमारे युवा। बने एक बार आप कह रहे हो गलती हुई, लेकिन दूसरी बार भी तो प्रधानमंत्री बने, जनता ने दूसरी बार भी बनाया। देखिए। उनके विकास कार्य को देखते हुए तो बनाया ना। सुनिए, जो आज पहली बात ये सुन लीजिए, जो 19,000 मशीनें 2019 में गायब हैं, आपको पता होना चाहिए, ईवीएम मशीनें। मैं तो ये मांग कर रहा हूं कि ईवीएम से पहली बात हमारे देश में चुनाव न हो। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विकसित देश वो ईवीएम से चुनाव कराना बंद कर दिए। अगर हमारे देश को विकसित होना है, डेवलप्ड होना है, विकसित देश की श्रेणी माना है, तो ईवीएम का प्रयोग बंद करना होगा, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री पूरे दुनिया की वो ईवीएम का प्रयोग बंद कर दिए हैं। इसलिए हमारे देश को विकसित होना है, तो आज विकसित देश जो अपनाए हुए हैं, हमको वही रास्ता अपनाना पड़ेगा। हमको बैलेट पेपर स्टोर कराना पड़ेगा और ये मशीन हटाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता और संरचना वो उनको संदिग्ध था, इसलिए उन्होंने बंद किया। इसलिए मैं बंद कराना चाहता हूँ इसको। ठीक, आप 2024 को किस नज़र से देखते हैं? 2024 यह जनता की सरकार, जनता के द्वारा जनता के लिए होगी। जो डेमोक्रेसी की असली परिभाषा है ये उसके तहत होगी। यहाँ पर आवाज़ सुनी जाएगी लोगों की और उनके आवाज़ पर काम किया जाएगा। ये काम वहाँ हो रहा है।